I'm Roshni and in this video I will tell you about my JEE journey from 11th to top year। और एक और बात, ये कोई भी टॉपर की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल स्टोरी है जिसमें फेलियर है, कंफ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है, मिस्टेक्स हैं, एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फिल्टर लेट्स गेट स्टार्टेड। या 11th क्लास मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं 11th क्लास में, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, उनका गोल क्या है, उनको डिसाइडेड होता है, ठीक है। और मैं अगर अपना बताऊँ तो भाई मेरा ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि मेरा एक सीन था कि भाई मुझे अभी प्रेजेंट में जीना है, मुझे फ्यूचर के बारे में उतना टेंशन नहीं लेनी है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। और मेरे घर वालों ने बोला मुझसे कि जेई कर ले, और जैसे कि हर किसी के घर वाले बोलते हैं कुछ ना कुछ करने को, मेरे घर वालों ने भी बोला। पर आई वॉज लाइक कि नहीं यार मुझे नहीं करना जेई, मैंने मना कर दिया साहब, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जेई करने में, सीरियसली बताऊँ तो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद क्या भाई घर वालों से डांट पड़ी थोड़ा, पर उस टाइम पे किसको फर्क पड़ रहा था, उस टाइम पे तो ये था कि यार 12th के बाद देखेंगे ना अपना, अभी 12th तो होने दो, 12th तक तो एंजॉय कर लेते हैं, लाइफ है एंजॉय करने वाली है। तो मैंने ये चीज़ सोच रखी है, पर मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा डिसीजन मुझे लाइफ टाइम शायद रहेगा। पर कहते हैं ना गिल्ट, ठीक है, पर हर बात उस चीज़ को याद करके उतना परेशान होना नहीं चाहिए। तो वही चीज़ मैं करती हूँ कि भाई हर बार नहीं याद करती हूँ उस चीज़ को। अभी ये स्टोरी जब याद करी थी तब मेरे को याद आया ये चीज़, तो हाँ। और बाकी मैं बताऊँ तो अपना फिर 11th का रिजल्ट आता है मेरा, क्योंकि 11th में उतना सीरियस थी नहीं, तो 11th का रिजल्ट भी भाई इसी हिसाब से आता। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना बुरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आया और जब मैं स्कूल में गई, जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड ले रही थी, एंड दैट मोमेंट डिजर्व्स बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज दैट वाज माई वर्स्ट रिजल्ट। वो मेरा सबसे ज़्यादा बुरा रिजल्ट था, और इतना बुरा रिजल्ट कभी मैंने नहीं देखा। और वो मेरा लाइफ में पहली बार इतना बुरा फेलियर मैंने फेस करा होगा, जो कि मुझे जेई के रिजल्ट में भी जितना बुरा नहीं लगा, उसमें बुरा लग रहा था 11th के क्लास में। या और उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं थी, तो और भी ज़्यादा बुरा लगा कि यार काश थोड़ा सीरियस हो जाती तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी आ जाता, मेरे 11th का ही आ जाता, जे का तो उस टाइम भी नहीं सोच रखा था। फिर उसके बाद क्या अपना ये 12th आया, तो मैंने अपने मन से खुद से बोला कि भाई रोशनी अब थोड़ा सीरियस हो जा, 12th अच्छे से करना है। जितने लोगों ने कहा है ना तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 11th तुमसे नहीं हुआ तो 12th तो उम्मीद भूल ही जाओ। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, इन सबको गलत प्रूफ करना, और मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करने का सोचा, और मैंने स्टार्ट भी करा। सीरियसली मैंने स्टार्ट करा, बट मैं अभी भी सिर्फ 12th के बारे में सोच रही थी। मैंने ये नहीं सोच रखा कि भाई मुझे फ्यूचर में क्या करना है, अभी भी नहीं कुछ सोच रखा था मैंने कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मुझे 12th में ही सिर्फ याद था कि भाई 12th करना है, 80 क्या 90-95% आएंगे 12th में बोर्ड में, अच्छी बात है, आगे देख लेंगे फिर। पर ऐसी क्लास में एक बार हमारे टीचर ने पूछा कि बेटा तुम लोग फ्यूचर में क्या करना चाहोगे। तो कुछ थे कि भाई हम करेंगे अपना जेई, कुछ थे कि हम नीट करेंगे, तो कुछ थे कि हम अब्रॉड वगैरह जाएंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह का सोचे थे। सब मतलब सबका कुछ ना कुछ था कि भाई हम ये करेंगे। और मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरे को घूमना है। सीरियसली मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई मेरे को घूमना है। और ऑफकोर्स ये चीज़ सर से तो नहीं बोलती मैं, तो फिर मेरे को एक और चीज़ दिमाग में आई कि घूमने के लिए भी पैसा चाहिए यार, और पैसे के लिए डायरेक्शन चाहिए। पर मैंने तो यही सोचा ही नहीं कि आगे मुझे करना क्या है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, घूमूंगी कैसे। तो फिर मैं घर आई, मैंने खुद से पूछा कि रोशनी तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा ये गोल क्या है, फ्यूचर में करना क्या है तुम्हें, मैंने खुद से पूछा। फिर मैंने बाकी बच्चों की तरह मैंने गूगल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में सर्च करा व्हाट इज़ जेई, व्हाट इज़ आईआईटी, एंड उसके बाद उसका कैंपस वगैरह दिखा। सबसे पहले पैकेज दिखता है, पैकेज की स्क्रीनशॉट 30-25 लाख साल का, दैट्स वाज क्रेजी या। एंड मैं बताऊँ मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट आया भाई, जब कैंपस लाइफ देखी मैंने, कैंपस लाइफ इवेंट्स और उसका जो भी था भाई, पार्टी वगैरह जो भी थे वो सब, भाई आई वॉज लाइक कि भाई ये चाहिए मेरे को, या यही चाहिए मेरे को। एंड फिर मैंने आईआईटी का सोच लिया, क्योंकि उस कैंपस लाइफ से, उस जो वो इवेंट्स थे उससे मैं अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड मैंने सिर्फ आईआईटी चूज़ करा क्योंकि मुझे उसकी कैंपस लाइफ पसंद थी, मुझे उसकी जो वो पसंद था, पार्टी पसंद थी, उसकी इवेंट्स पसंद थे, उसकी लाइफ वगैरह पसंद थी, उसकी बिल्डिंग पसंद थी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग वहाँ से करनी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वाइब पसंद आ रही थे। यस, इसलिए मैंने
IIT चूज़ करा। एंड पर मैंने जो भी वीडियोस वगैरह देखी थी, व्लॉग्स वगैरह देखे, तो उसमें किसी में ये नहीं बताया कि भाई जब आप 12th में डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, 11th में जब भी डिसाइड करते हो क्या करना है, और जब आप वो चीज़ हासिल करते हो उसका रिजल्ट जब नहीं मिलता है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट मैंने ये चीज़ कहीं भी नहीं सुनी, और मेरा था कि भाई बस पढ़ना ही तो है, डेली सिंपल सा पढ़ना ही तो है, मेहनत तो करनी है, कर लेंगे। एंड 12th में मैं जेई वगैरह, नॉर्मल जेई वगैरह कोचिंग मैंने ज्वाइन करी, और उसमें अपना वही ज्वाइन करने के बाद जो टेस्ट वगैरह देती थी बहुत बुरे नंबर आते थे भाई, मत ही पूछो, बहुत बुरे नंबर आते थे। मतलब स्टार्टिंग में अच्छे आए, उसके बाद बस ये डाउन जाता गया, तो अंदर से आवाज आती थी कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा जेई वगैरह। पर फिर भी उसके अलावा कोई बैकअप ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा यार नहीं, देखते हैं क्या करना है आगे। फिर मैंने 12th के साथ साथ जब जेई दिया तो मेरा 68 परसेंटाइल बना था, जो कि बुरा था, बहुत ही बुरा। पर मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, तो मैंने खुद से कहा कि यार रोशनी एक ड्रॉप ईयर ले ले, सब कुछ सही हो जाएगा। ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ना डेली, तो हो जाएगा, 1 साल पूरा मिलेगा। मैंने ड्रॉप ईयर लिया, और फिर क्या, मोटिवेशन पिक पे था, बुक्स रेडी थी, टाइम टेबल रेडी था, सब कुछ रेडी था, और मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था। तो मैंने बस इतना सोचा कि भाई अब तो बस 12-13 घंटे डेली पढ़ूंगी और सब कुछ सॉर्टेड है। तो मैंने बस 12-13 घंटे पढ़ने का सोचा, और सीरियसली बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में 12-13 घंटे स्टार्ट भी करा, मतलब डेली 12-13 घंटे पढ़ती थी। और लंच ब्रेक, फास्ट, डिनर सिर्फ इसके लिए अपनी टेबल वगैरह से उठती थी, जाती थी, खा पी के चली आती थी, वापस बैठ जाती थी, बस पढ़ती रहती थी पूरा दिन। और वाईपीटी भाई, वाईपीटी में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी, जो कि मैंने करा, क्योंकि मैं देखती थी लोगों को कि भाई लोग अपना 10-10 घंटे पढ़ चुके हैं, मेरा अभी तक 7 घंटे हुआ है। तो उसके बाद मेरे को लगा यार नहीं, मेरे को और ज़्यादा, तब तो ये लगने लगा भाई खाना यहीं पे ला के दे दो ना टेबल पे, यहीं पे बैठ के खा लेंगे, लेक्चर देखते देखते बढ़िया हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा थोड़ा, ये चीज़ सोच रखी थी मैंने। पर ये चीज़ गलत था, आई नो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, कोई 10 घंटे ज़्यादा लगातार पढ़ लेगा, कोई 3 घंटे ही पढ़ पाएगा, और कुछ 2 घंटे ही पढ़ पाएंगे, सबकी अलग अलग बॉडी है, ठीक है। तो मैंने भी ट्राई करा, फिर क्या होता है, फिर 1 हफ्ता मैंने पढ़ा, और 1 हफ्ते बाद मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया और कहा कि रोशनी तुम इंसान हो या रोबोट, बस कर दे यार, उतना पढ़ जितना पढ़ा जा सकता है। और मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ा गया, और पूरा नेक्स्ट वीक पूरा मेरा वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा हाथ वगैरह कट गया था, बिल्कुल नहीं हाथ काम कर रहा था मेरे, तो ये चीज़ हो गई थी। तो फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार 12-13 घंटे पढ़ना गलत नहीं है, पर प्रॉपर ब्रेक्स के साथ पढ़ना होता है। ये नहीं कि भाई आप मशीन की तरह लगे हो सुबह से शाम तक बिना ब्रेक्स लिए एक जगह बैठे हो, बस लिखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बस ऐसा नहीं होता है, ये पढ़ाई नहीं होती, ये सिर्फ ये अपने आप को जता रहे हैं हम कि भाई हम पढ़ रहे हैं, पर उसमें हम रियलिटी में नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही थक चुका होता है एक टाइम के बाद, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। कोई नहीं, फिर उसके बाद मैंने रिवीजन का, भाई मैंने सोच रखा था कि सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि वीडियोस वगैरह में बताते हैं कि अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लो, और अपना दिसंबर जनवरी में, जनवरी की एंडिंग में पेपर होते हैं, तो बढ़िया दिसंबर में अपना वो क्या कहते हैं रिवीजन वगैरह करते रहना, मस्त रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, सब कुछ बढ़िया था। मैंने भी सोच लिया था भाई, पर किसी ने ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग में भी रिवीजन करना होता है, क्योंकि एंडिंग तक आते आते तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी यार, मतलब एंडिंग में कि यार ये चीज़ लग रही थी कि मैंने अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जब मैंने नवंबर में स्टार्ट करा तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी, आधे सिलेबस में भूल चुकी हूँ, आधा सिलेबस कि भाई आधा है क्या। मैथ्स तो भाई ऐसा था कि भाई पूरे सर के ऊपर से निकल चुकी है, होता क्या है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब कुछ भूल चुकी हूँ, ऐसा हो गया था मेरे साथ। और केमिस्ट्री, आईयूसी वगैरह जो कि हर डेली रिवाइज करनी होती है, वो भी मैं पूरी तरह भूल चुकी थी। हाँ, यही थी एक और गलती। और फिर उसके बाद मैंने अपना वही जनवरी अटेम्प्ट दिया जब, तो जनवरी अटेम्प्ट मेरा बेकार ही गया था ऑफकोर्स। तो अपना वही जब रिस्पॉन्स शीट आती है, तो रिस्पॉन्स शीट में मेरे को दिखा 83 नंबर, एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा जेई से हो चुका है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, इतना करने के बाद भी, पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा था। पर रिजल्ट वॉज अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब रिजल्ट इतना अच्छा आया ना, कि इतना अच्छा भी नहीं, बहुत अच्छा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी 80 to 85 परसेंटाइल आ जाएगा, बट आया 90 परसेंटाइल, जो कि मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है ना तो आपको खुशी होती है, जो कि मुझे भी हुई। फिर मैंने सोचा यार अब तो अप्रैल में मचा देंगे, अप्रैल मस्त पेपर देते हैं, अप्रैल में करते हैं क्या करना है। पर
तब तक मेरी बॉडी ने पूरी तरीके से थक चुकी थी, मेरी बॉडी पूरी तरह से बर्नआउट हो चुकी, मतलब ऐसा हो चुका था कि भाई अब नहीं होगा, अब बस मुझे इस जेई के लूप से निकाल दो, कोई यार नहीं हो रहा मेरे से। मतलब मैं ट्राई कर रही थी यार, ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल हार मान ली, मैंने पूरी तरह से गिव अप करा नहीं, मैं अपना ट्राई कर रही थी। मैं डेली पढ़ती थी, सुबह उठती थी, पढ़ने बैठती थी और पढ़ने का ट्राई भी करती थी पूरा। पर ऐसा होता था कि मैं पढ़ रही हूँ कोई चीज़, मैं भूल जा रही हूँ तुरंत, भाई 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ। तो फिर मैंने ना स्टार्टिंग में जो पूरा ड्रॉप ईयर मैंने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा, मैं इसमें मार्च अप्रैल के बीच में, अप्रैल के अटेम्प्ट से पहले जितना भी पढ़ा मैंने 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी मुश्किल से 7-8 इतना रहता था डेली का। हाँ, पर गिव अप उस टाइम पे भी नहीं करा था, पर इतना कर दिया था कि भाई मेरा ये हो गया था कि भाई जेल से बाहर निकाल दो मेरे को, किसी तरह से जेई निकले, बस ख़त्म हो करो इस चीज़ को, ये हो गया था, जो कि हर किसी को नहीं करना चाहिए। यही तो लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि एंड के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा लोग गिव अप करते हैं, और वही चीज़ मेरे से भी होती थी। भाई गिव अप ही मान के चलो, 6-7 घंटे कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा था। फिर अप्रैल अटेम्प्ट दिया, अप्रैल अटेम्प्ट में मैं पेपर जनवरी अटेम्प्ट से भी बेकार ही आया था मेरा, मतलब मैंने ट्राई करा जनवरी अटेम्प्ट से ज़्यादा है क्योंकि रिवीजन करके ज़्यादा करी थी, पर नहीं आया। तो जब रिस्पॉन्स शीट आई वो भी बेकार नंबर थे, तो मैं पहले से मेंटली रेडी थी भाई कि मेरा रिजल्ट बेकार आने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट का। मैं सोच के चली थी भाई जनवरी में जितने आए थे 90% तो उस हिसाब से ही मैं अपना कॉलेजेस वगैरह देखूँगी। पर एक उम्मीद होती है ना कि भाई शायद मेरी शिफ्ट थोड़ी टफ रही हो, ऐसा कुछ, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरा आया 80.7%, ठीक है, जो कि बुरा भी लगा, पर ओवरऑल मेरी बन गई थी 90.2, मतलब उसमें से अच्छी तो बेस्ट वाली देखी जाती है ना, दोनों में से जो अच्छी हो, तो मेरी 90.2 बनी थी। एंड या कोई IIT लेवल नहीं था, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, पर जो भी था मुझे रियलिटी मिल चुकी था कि हाँ भाई यही मेरी रियलिटी है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है मेरी जेई जर्नी, यहीं पे ख़त्म होती है। और सो या ये थी मेरी जेई जर्नी, जेई स्टोरी। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप भी सेम फेस में हो, आप भी सेम चीज़ सेम सिचुएशन में हो या सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो, सो यू आर नॉट अलोन, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये सब फेस कर रहे होते हैं। बस कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ क्विकली हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आपने इस स्टोरी से थोड़ा भी रिलेट करा है या इस स्टोरी का कोई भी ऐसा पार्ट था जो रिलेटेबल लगा, तो कमेंट कर देना रिलेटेबल। एंड इस चैनल में मैं इसी तरह की वीडियोस, मिस्टेक्स, स्ट्रेटजीज वगैरह लाती रहूँगी, तो उसके लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।